हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 85 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या बोल रहा है? जनता लिमिटेड इशूड एप्लीकेशंस फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स। तो जनता लिमिटेड ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए ऑफ ₹10 ईच की फेस वैल्यू पे, प्रीमियम ₹4 पर शेयर। चलो तो बाइफिकेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो जनता लिमिटेड ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए एट द रेट ₹10 की फेस वैल्यू पर, ₹4 के प्रीमियम पर। ठीक है। पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे टोटल ₹6 पेबल है जिसमें से ₹2 प्रीमियम है। चलो ध्यान से बनाना है। टोटल ₹6 एप्लीकेशन पे जिसमें से ₹2 का प्रीमियम होने वाला है। इसका मतलब फेस वैल्यू कितनी बची? ₹4। तो ₹4 की फेस वैल्यू एप्लीकेशन पे ले रहे हैं। देन अलॉटमेंट पे, फिर से अलॉटमेंट पे भी ₹6 इंक्लूडिंग ₹2 का प्रीमियम। तो ₹2 का प्रीमियम अलॉटमेंट पे, तो बचा कितना? ₹4 की फेस वैल्यू हो जाएगी अलॉटमेंट पर। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? 4 + 4 8। बचा कितना? ₹2। और प्रीमियम पूरा ₹4 हम कलेक्ट कर चुके हैं 2 टुकड़ों में, ₹2 एप्लीकेशन पे लेकर और ₹2 अलॉटमेंट पर लेकर। तो बाइफिकेशन क्लियर हो गया। एप्लीकेशंस फॉर 7,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अब एप्लीकेशंस कितनी आ गई कंपनी के पास? 7.5 लाख शेयर्स की। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। अब यहाँ पर सारे एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया गया। तो 7,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया? 7.5 लाख शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया। कितना? 5 लाख शेयर्स। चलिए, मोहन टू होम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड। तो मोहन जिसको 1,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो मोहन ने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया। विक्रम टू होम 500 शेयर्स वर अलॉटेड, डिड नॉट पे द कॉल मनी। तो विक्रम जिसको 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे उसने कॉल मनी पे नहीं किया। चलो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोहन और विक्रम। ठीक है। तो मोहन को कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे? मोहन टू होम 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे और विक्रम को 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे, 1,000 और 500। तो मोहन ने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया लेकिन अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। विक्रम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया और सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, इसको मैं फाइनल कॉल लिख देती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर 2 लोगों ने गड़बड़ की है, मोहन और विक्रम ने। These shares were forfeited and afterwards reissued at 8 per share, fully paid up, pass necessary journal entries। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीमियम जो है एप्लीकेशन पे भी आ रहा है और अलॉटमेंट पे भी आ रहा है। बाकी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट हो जाएगा? 7.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई कंपनी के पास और टोटल कितना एप्लीकेशन पे लोगों ने दिया? 6 पर शेयर। तो 7,50,000 शेयर्स पर 6 पर शेयर के हिसाब से टोटल कितना मिल जाएगा कंपनी को? 45 लाख। तो 45 लाख आपको मिल जाएगा एप्लीकेशंस पर। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 45 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका कितना अमाउंट चला जाएगा? कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स हैं अलॉट करने के लिए? 5 लाख शेयर्स हैं अलॉट करने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन पर कितनी फेस वैल्यू है? 4 रुपये, तो 4 रुपये हो जाएगा पर शेयर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20 लाख। तो 20 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना हो जाएगा? 5 लाख शेयर्स पर 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम, कितना हो जाएगा ये? 10 लाख। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर अलॉटमेंट में बाकी बचा हुआ पैसा जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एक्सेस मनी। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका 2,50,000 शेयर्स पर आपको एक्सेस अमाउंट मिला, कितना? 6 रुपीज़ के हिसाब से। कितना हो जाएगा? 15 लाख। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं इतने एंट्रीज तक? थर्ड एंट्री पे आते हैं। अब कंपनी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करेगी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, चलिए तो अब कंपनी कितने रुपए ड्यू करेगी? टोटल कंपनी 6 रुपये अलॉटमेंट पे बुलवाएगी, कितने शेयर्स पे? 5 लाख शेयर्स जो उसने अलॉट किए हैं। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 लाख शेयर्स पर कंपनी टोटल 6 रुपये बुलवाएगी, दैट मीन्स 30 लाख। ठीक है, जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 20 लाख। 20 लाख की फेस वैल्यू आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल में चली जाएगी, और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो प्रीमियम था, तो 5 लाख शेयर्स पे टोटल 10 लाख का प्रीमियम आपका चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर किसने गड़बड़ की है? मोहन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो कॉल्स इन अरियर्स भी आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, चलो तो कंपनी टोटल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसको कितना मिले? 30 लाख मिले। उसमें से ऑलरेडी 15 लाख रुपए मिल चुका है, हम क्रेडिट कर चुके हैं यहाँ पे। तो अब बचा कितना? बचा 15 लाख और क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। तो अब कंपनी को सिर्फ 15 लाख और लेना है, बाकी शेयर होल्डर्स ऑलरेडी 15 लाख एक्स्ट्रा दे के बैठे हुए हैं। लेकिन इन 15 लाख में से भी गड़बड़ किसने कर दी? मोहन ने कर दी। तो चलो मोहन का हम थोड़ा अमाउंट वर्किंग निकाल लेते हैं। तो कंपनी का प्रो राटा रेशियो क्या है? 75:50, या आप इसको 3:2 भी लिख सकते हो। हर 3 शेयर के बदले 2 शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन को कितने अलॉट किए गए? 1000 शेयर्स अलॉट किए गए। तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे? हम निकाल लेते हैं। तो अप्लाइड शेयर्स हो जाएंगे 1000 इंटू 3/2। तो कितना हो जाएगा? 1500 शेयर्स। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, तो मोहन ने 1500 शेयर्स पर टोटल कितना अमाउंट दिया? 6 रुपीज़ दिया, दैट मीन्स 9000 दे दिया। लेकिन एप्लीकेशन अमाउंट कितना ड्यू था? उसको हमने सिर्फ 1000 शेयर्स दिए, उसके अकॉर्डिंगली उसको सिर्फ 6000 ही पे करना चाहिए था, बट उसने 9000 पे कर दिया। इसका मतलब उसने 3000
एक्सेस पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट में हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों का अमाउंट अलग अलग लिख लेते हैं। फेस वैल्यू का अमाउंट कितना ड्यू होता, 1000 शेयर्स थे मोहन के पास, तो उसको फेस वैल्यू का अमाउंट 4 रुपये देना पड़ेगा पर शेयर के हिसाब से, और 1000 शेयर्स पर 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम का अमाउंट देना है। मतलब 4000 उसको देना है फेस वैल्यू पे एंड 2000 देना है उसको प्रीमियम पे। तो अब यहाँ पर जब आप एक्सेस को एडजस्ट करोगे, सबसे पहले पूरा फेस वैल्यू से एडजस्ट करोगे, तो पूरा एक्सेस अमाउंट हमारा फेस वैल्यू से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद भी फेस वैल्यू का कितना अमाउंट बच जाएगा, 1000, और 2000 पूरा प्रीमियम का अमाउंट। दैट मीन्स आपका टोटल 3000 क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स, जो आपको नहीं मिला। तो मोहन से कॉल्स इन अरियर्स हो गए 3000, यहाँ पर लिख लेते हैं 3000 कॉल्स इन अरियर्स हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। तो 15 लाख में से भी 3000 नहीं मिला, तो 14,97,000 मिल गया। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट तक की सारी एंट्रीज कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब कंपनी फाइनल कॉल ड्यू करेगी। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कंपनी 5 लाख शेयर्स पर टोटल कितना पैसा बुलवाएगी, पर शेयर 2 रुपये। तो 5 लाख शेयर्स पर 2 रुपये के प्राइस के हिसाब से टोटल कंपनी 10 लाख बुलवाएगी। ठीक है, लेकिन क्या कंपनी को पूरा 10 लाख मिलेगा, नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। चलो, तो अब यहाँ पर कॉल्स इन अरियर्स कितना होगा, चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अब सारा एक्सेस अमाउंट जो था वो अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट हो जाएगा, चाहे वो मोहन का हो या विक्रम का हो। तो मोहन का 1000 शेयर्स पे उसने 2 रुपये नहीं दिए, और विक्रम ने 500 शेयर्स पर कितने नहीं दिए, 2 रुपये नहीं दिए। तो टोटल 1500 शेयर्स पे 2 रुपये नहीं मिले, तो 1500 शेयर्स पर 2 रुपये नहीं मिले। इसका मतलब 3000 रुपये टोटल नहीं मिले। और कंपनी को कितना एक्सपेक्टेड था कि उसको 10 लाख मिले, तो 10 लाख में से कंपनी को 3000 नहीं मिले, तो 9,97,000 ही मिले। क्लियर हो गया इतनी एंट्रीज। चलिए, तो यहाँ तक हमारी फाइनल कॉल की सारी एंट्रीज हो गई। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इनके शेयर्स को फोरफीट किया गया, तो चलो पहले फोरफीट कर लेते हैं। अब फोरफीचर की एंट्री करेंगे ध्यान से। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कितने शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं, 1000 शेयर्स मोहन के और 500 शेयर्स विक्रम के। 1000 प्लस 500 दैट इज 1500 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, कंपनी तीनों इंस्टॉलमेंट्स बुलवा चुकी है, तो फेस वैल्यू कितना बुलवा चुकी है, पूरा 10 रुपये बुलवा चुकी है, इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 1500 इंटू 10, 15,000। ठीक है, अब क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा, बताओ जल्दी से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि 2000 का प्रीमियम जो ड्यू हुआ था 1000 शेयर्स पे मोहन का, उसने पे नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग है। तो जो प्रीमियम ड्यू हुआ और नहीं मिला उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 2000। 1000 शेयर्स पर 2 रुपये नहीं मिला। 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अब कॉल्स इन अरियर्स कितने हो जाएंगे, तो अलॉटमेंट पर कॉल्स इन अरियर्स कितना था, 3000, प्लस फाइनल कॉल पर कॉल्स इन अरियर्स कितना था, 3000,
तो टोटल कॉल्स इन अरियर्स कितना हो गया 6000। तो 6000 का अमाउंट नहीं मिला और जो मिल गया उसको हम कब्जे में ले लेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर 15,000 प्लस 2,000 डेबिट हो गया, दैट इज 17,000 डेबिट माइनस 6,000 क्रेडिट, तो कितना बचा 11,000 का अमाउंट आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ले लोगे। ठीक है, इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना अमाउंट रिसीव हो गया टोटल मोहन से 9,000। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा ये 2 रुपये का प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। तो मोहन को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे 1000 शेयर्स, तो 1000 शेयर्स पर 2 रुपये का प्रीमियम, दैट इज़ 2,000 रुपये हमारा प्रीमियम सेक्शन 52 में जा चुका है, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। तो बचा कितना, ये हो गया आपका 7,000। तो 7,000 आप मोहन का फॉरफीट करोगे और विक्रम का कितना फॉरफीट करोगे। तो विक्रम आपको टोटल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है। ठीक है, एक्सेस एडजस्ट करने के बाद भी। तो आप कितना मान के चल सकते हो, यहाँ पे प्रीमियम को इग्नोर करना है क्योंकि प्रीमियम जो ड्यू हुआ वो मिल गया विक्रम से, वो हमारा सेक्शन 52 में जा चुका है। तो प्रीमियम जो ड्यू हुआ और मिल गया उसको हाथ नहीं लगाना। मैं बार बार आपको ये बार बार बोलूंगी जब तक आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिट नहीं हो जाता। तो विक्रम के पास कितने शेयर्स अलॉटेड थे 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, उसने 4 रुपये एप्लीकेशन पे दिए और 4 रुपये अलॉटमेंट पे दिए। ठीक है, तो मतलब 500 इंटू 8 कितना हो जाएगा 4000। तो 4000 हमें विक्रम से मिला। तो 7,000 प्लस 4,000 कितना हो गया आपका 11,000। तो ये देखा फॉरफीचर आपका आ गया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7,000 प्लस 4,000। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी री इशू की। तो पहले इतनी एंट्रीज रिव्यू कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम सारे शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, आफ्टरवर्ड्स री इशूड एट 8 पर शेयर फुली पेड अप। तो फुली पेड अप मान के चल रहे हैं, मतलब 10 रुपये पेड अप वैल्यू हो गई, उनको 8 रुपये पर शेयर पे इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम टोटल 1500 शेयर्स मोहन और विक्रम के शेयर्स को टोटल फॉरफीट करके री इशू कर रहे हैं 8 रुपीज़ पर शेयर, मतलब 12,000 रुपये के लिए। ठीक है, और इनकी पेड अप वैल्यू कितनी थी 1500 इंटू 10, दैट मीन्स 15,000 की वैल्यू वाले शेयर को हम 12,000 में इशू कर रहे हैं। इसका मतलब हम 3,000 रुपये सस्ता इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट को हम कहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। अब लास्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, जो गेन ऑन री इशू है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, तो ध्यान से यहाँ पर हमने कितना अमाउंट फॉरफीट किया था, टोटल 11,000 फॉरफीट किया था जो 1500 शेयर से रिलेटेड था, और 1500 शेयर्स को री इशू करने पर 3,000 डिस्काउंट दिया। तो 11,000 माइनस 3,000, प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना अमाउंट बचा 7,000, सॉरी 8,000 हो जाएगा ये। क्लियर है। तो 8,000 रुपीज़ आप क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व में एज गेन ऑन री इशू ट्रांसफ़र कर दोगे। चलो आंसर देख लेते हैं। तो कैपिटल रिजर्व में 8,000 आ गया। जल्दी से चेक कर लो ये वाली एंट्रीज, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 86 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने अच्छे से एक क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिया। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।